Good morning, students. Here is class 9th for subject maths. Before starting my AV, let us take pledge against COVID. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently, thoroughly, and with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start exercise 2.2. In this exercise, we will find the amount and compound interest by using formula. ठीक है, in the previous exercise, we just find the interest by finding interest by the every year separately. ठीक है, here we can use the formula. We will not need to adopt that long method. ठीक है जी. So here formula is to find amount. Amount P is principal into 1 plus R upon 100 raised to power n. R is rate of interest and n is time given. Okay जी. Then we will use, suppose here is first question, if the interest is compounded half yearly. हाफ ईयरली का बच्चे मैंने मेथड आपको पहले ही बताया. अगर हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली, और वी विल से सेमी एनुअली, ठीक है, मीन्स इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर एवरी 6 month. ठीक है, जहाँ एक साल में बच्चे 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है. इसका हाफ ईयरली का मतलब ये है कि हमें 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, तो जो आर होगा बच्चे, आर इज गिवन पर एनुअल. ठीक है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. देन वी विल डिवाइड दिस बाय 2. ठीक है, अगर क्वार्टरली है बच्चे, देन वी विल डिवाइड बाय 4. ओके जी. तो जो टाइम है बच्चे उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज गिवन फॉर हाफ ईयरली, देन आर डिवाइडेड बाय 2 करना है और टाइम को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट. हमने क्या बच्चे काउंट करना है, क्या फाइंड करना है, अमाउंट. ठीक है, देन व्हेन प्रिंसिपल इज 7400 रुपीज़. तो प्रिंसिपल बच्चे कितना है, रुपीज़ 7400. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड द ड्यूरेशन इज 1 year. ठीक है जी. बट हाफ ईयरली है तो इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आपका आएगा 5/2%. यहाँ पे 2 1s 2 हाफ ईयर्स लिखोगे. ठीक है, 2 years नहीं लिखना, 2 हाफ ईयर्स. देन अमाउंट का बच्चे फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n. तो बच्चे P हमारे पास है 7400 रुपीज़. 1 प्लस R कितना है, 5/2. देन वी विल राइट 5/2 और ये वाला 100 नीचे आ जाएगा. वी विल जस्ट पुट द मल्टीप्लिकेशन साइन अप ओवर 2. n की जगह पे हम यूज़ करेंगे दिस 2 हाफ ईयर्स. देन जस्ट ओनली कैलकुलेशंस आर देयर. कैलकुलेशन राजे लॉन्ग भी हो सकती हैं. ठीक है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की. ओके,
In this question, this exercise only calculation is there. 7400. So here is 1 plus 5 upon 100 to the 200 raised to power 2. Many student here made a mistake, 5 को 1 से प्लस कर देते हैं, ठीक है. नो वैसे नहीं करना, जस्ट पुट 1 अपॉन 1, ठीक है. फिर इनका एलसीएम करना है. 1 और 200 का एलसीएम 200, ठीक है. तो सिंपल मेथड आई एम टेलिंग टू यू. यहाँ पे 200 लिखो. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन. 200 को बच्चे 1 से मल्टीप्लाई किया, 200 प्लस 5 को 1 से कर दो 5 रेज टू पावर 2, ठीक है. देन वी विल गेट द आंसर. अमाउंट इज इक्वल टू ₹7400 और इस साइड बच्चे 200 प्लस 5 इज 205. तो हम लिखेंगे 205 अपॉन 200 रेज टू पावर 2. नाउ जस्ट कैलकुलेशंस आर देयर. ₹7400, ठीक है. 205 अपॉन 200, इसे 2 टाइम्स लिख लो, ठीक है, बिकॉज हेयर एक्सपोनेंट इज 2. जितना भी यहाँ पे होगा बच्चे, अगर 3 है तो 3 टाइम्स लिख लो, 4 है तो 4 टाइम्स लिख लो. देन जस्ट डू कटिंग, फिर कटिंग कर लो उनकी, ठीक है, डिवाइड करके, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. नाउ 2 zeros आर कैंसिल विद 2 zeros. 74 को 2 से क्या कर दो, हम कटिंग कर सकते हैं. 2 1s are 2, 74 को 2 से डिवाइड कर लो, वी विल गेट 37, ठीक है. नाउ हेयर डिजिट एट द एंड इज 5, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है. दिस कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 5. तो इसको बच्चे 5 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 41. यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है. अगेन दीज 2 नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ पे 41, दिस वन विल बी 8. 8 5s are 45. Now what is left? 37, ₹37 multiply by 41 multiply by 41 and in the denominator what is left? 8. तो बच्चे इसको रफ वर्क में, मैंने पहले भी बताया था आपको, इस साइड पे लाइन लगा लो पेपर में, बट हेयर इज स्पेस इज लेस, तो आई एम जस्ट डूइंग कैलकुलेशन वर्क हेयर. तो बच्चे 37 को 41 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई. दिस कैलकुलेशन यू हैव टू शो इन द एग्जाम आल्सो, बट ऑन द राइट हैंड साइड. कैलकुलेशन सारी ही शो करनी है आपने, ठीक है. 7 3 28, तो 14 7 1 5, ओके जी. देन दिस आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 41. 41 से कर दो बच्चे 7 1 5 1. देन 7 4s are 28, 4 1s are 4 2 6 20, then 6. तो 7 9 11 2, तो we will get answer 62,197. This will be divided by 8. अब इसे 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है. 8 8s are 64, that is greater. So 8 7s are 56. Then subtract कर दो बच्चे 6. Then 1 will come here. Then again 56 5. Then 9 will come here. Again we will do this with 7 56. Then 3 7 will come down 32. Then 5 we will put here 0. Then point will be here. तो 7 8 6 जा 48, ठीक है जी. देन 8 2 जा 16, फिर डिवाइड करके 4, तो 5. हेयर इज दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है जी. सो फाइनली आवर आंसर हैज़ कम 7,774.625. दिस इज द अमाउंट. इफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वी हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले ए फाइंड करेंगे बच्चे, देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P. ये आपको बाद में पैसे रिटर्न
करने पड़े, बट एक्चुअली कितने पैसे थे हमारे पास पहले 7400। तो एक्स्ट्रा मनी वी विल जस्ट कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो इसमें से बच्चे माइनस कर दो 7400 रुपीज़। हेयर वी विल पुट 0 0 0। सो 5 2 6.47 then 3. So this is the compound interest. I think concept is clear to you. So this exercise is based on only this concept. So that's all for today. Thank you and have a nice day.